ने जो हफ्ते की शानदार शुरुआत की है, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, तेजी का सिक्सर हम बोल रहे हैं और मैक्रोस तो अच्छे थे ही, अब एफआईज भी लौट रहे हैं। ये जरा बताइए कि क्या इंटरेस्टिंग आंकड़े आपने इकट्ठा किए हैं और बाजार में जो तेजी हो रही है उसके पीछे ट्रिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल। बात करें तो निफ्टी जो है पूरे साल के जो लॉसेज है उसको अब वो कवर कर चुकी है। यानी कि अब निफ्टी जो है पूरे साल में कह सकते हैं कि जितने लॉसेज आए थे उसको कवर होके अब ग्रीन पे आ चुकी है, अगर पूरे साल की बात करें। लेकिन आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी 23,600 लेवल्स के ऊपर चली गई है और आज पहली बार 100 डीएमए का जो टेक्निकल मूविंग एवरेज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पार किया है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे 51,600 लेवल्स पे है और निफ्टी बैंक 6 जनवरी के बाद पहली बार जो है 200 डीएमए के ऊपर भी गई है। इसके अलावा टेक्निकल लेवल्स के बाद स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कोटक बैंक पे नजर रखिएगा। यहाँ पे करीब 4% की तेजी आई है। प्राइवेट बैंक्स में अच्छी तेजी आ रही है, कुछ धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास जा रहा है और एक साल की ऊंचाई पर करंटली कोटक बैंक खड़ी है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो उनको छोड़ के सारे सेक्टर इंडिसेस जो है हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी जो है एक शानदार तेजी देखने मिल रही है। आपको पता होगा लगातार 6 सेशन में जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजंस है, उस पर हम फोकस करते हैं। कुछ मैक्रो रीजंस हैं, कुछ आज के अनाउंसमेंट के रीजंस हैं जो पॉजिटिव जो है एटमोस्फेयर बना रहे हैं। सबसे पहला जो है फरवरी की जो पीएमआई इंडेक्स है उस पर नजर डालते हैं तो वो ऑलमोस्ट जो है 56.3 से बढ़ के 57.6 आ गया है। लगातार 2 महीने से जो हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में इंप्रूव कर रही है, तो इसके कारण ऑफकोर्स कैपिटल गुड्स और बहुत सारे ईएमएस कंपनीज में भी एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। 2 सत्र से याद रखिए एफआईज की अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। अब दोनों को कंबाइन करें तो 10,000 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा आता है, तो यानी कि एफआईज अब वापस आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है साल की ऊंचाई पर आ गई है। फ्यूचर्स ऑप्शंस के जो इनके ओवरऑल प्लेसमेंट्स होती है, लॉन्ग होल्डिंग जो है 30% के ऊपर जो है इनके पोजीशंस आ रहे हैं, ये साल के हाईएस्ट लेवल्स पे है। वही बात करें तो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आ रहा है, 104 के नीचे आ गया है। जब डॉलर इंडेक्स कम लेवल्स पे आती है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बेनिफिट होता है क्योंकि डॉलर का ओवरऑल वैल्यू भी धीरे धीरे गिरते रखता है। 2 महीने के ऊपरी स्तर पर जो है रुपया आया हुआ है, एक डॉलर का भाव जो है 86 रुपीस के नीचे आ चुका है। तो ऑफकोर्स थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर है कि अप्रैल 2 में क्या होने वाला टैरिफ का, लेकिन वो सारा चीज जो है बाजार डिस्काउंट कर रहा है और अब धीरे धीरे भारत के मैक्रोस फेवरेबल हो रहे हैं और वो जो है बाउंस बैक हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। लेकिन 3 मार्च के लो से कौन से निफ्टी के स्टॉक्स है जो अच्छी तेजी लाए हैं उन पे भी नजर डालते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओवरऑल 7% निफ्टी भागा हुआ है। लेकिन स्टॉक्स के बारे में बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीपीसीएल, इन स्टॉक्स जो है 16 से लेकर 18% गए। वही अगर लिस्ट में बात करें पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, तो ये भी लिस्ट में देखें तो 14 से लेकर 15% तक का ग्रोथ दिया गया है। तो ये पूरी जो है निफ्टी का लेखा जोखा है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्या इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो मार्च के लो से गए हैं और आगे जाते हुए भी जो है एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम जो है इन स्टॉक्स में, निफ्टी में, ब्रॉडर इंडेसेस में देखने मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया शरद, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े आपने सामने रखे। तो तेजी का सिक्सर बाजार में लगा है और भारत के मैक्रोज लगातार बेहतर हो रहे हैं। देखिए, पहले जीडीपी के अच्छे आंकड़े आए, आईआईपी के बढ़िया आंकड़े आए, महंगाई दर में हमने कमी देखी, टैक्स कलेक्शन में 16% की अच्छी बढ़त देखी और अब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के भी आंकड़े अच्छे। एफआईज को और क्या चाहिए? मतलब जिस देश में ग्रोथ हो पैसे वहां तो आएंगे ही। ये देर सवेर से ये बात समझ में आनी थी और ये आनी शुरू हो गई है और उसी के दम पर ये तेजी हो रही है। हॉट मनी बोलते हैं एफआईज के पैसे को और हॉट मनी बाजार को हॉट बना रही है।